रात का खूनी किन्नर। इस खौफनाक कहानी को सुनते वक्त कृपया आप अपने संयम से काम ले, क्योंकि यह कहानी आपको विचलित कर सकती है। यह कहानी दोहरे जीवन और मानसिक अशांति की कहानी है। अमित एक संपन्न परिवार का लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा रहस्य छुपा है। वह एक श्रापित किन्नर की आत्मा के प्रभाव में आकर श्रापित बन जाता है। इस कहानी में किन्नर का चरित्र एक नकारात्मक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। यह समाज में किन्नरों के प्रति मौजूद पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इस कहानी में अमित का चरित्र एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। यह कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी सिखाती है। रात का खूनी किन्नर। किन्नर जैसे खौफ का कोई नाम, श्राप है सदियों पुराना, खाता है खौफ भी खौफ उससे। नाम किन्नर, कातिल है पुराना। नशीली कातिल आंखों में उसकी, रहस्य कोई छुपा हुआ। देखकर उसको जागे मोहब्बत, पाकर उसको खौफ भी खौफ से डरा हुआ। किन्नर जैसे खौफ का कोई नाम, श्राप है सदियों पुराना, खाता है खौफ भी खौफ उससे। नाम किन्नर, कातिल है पुराना। शहर में डर का माहौल था। पिछले कुछ हफ्तों से कई सुंदर युवतियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थी। पुलिस क्लूलेस थी और लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। आज से कुछ समय पूर्व शहर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार सहानी राय का इकलौता पुत्र अमित एक सुंदर और चंचल लड़का था, जो अपने परिवार का लाडला है। अपने परिवार के साथ एक बड़े और आलीशान घर में रहता है। एक दिन अमित अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और एक श्रापित किन्नर की कब्र को भूलवश अपने कदमों से ठोकर लगा देता है। यह देखकर उस भूतिया से कब्रिस्तान का पहरेदार बावला बूढ़ा भय से अमित को रोकते हुए, ए नादान युवा, ठहर जा, ये क्या करता है। उस रहस्यमय बूढ़े को देखकर अमित कुछ डर जाता है और वहां से भागने का प्रयत्न करता है। तभी वह बावला बूढ़ा अमित को रोककर बताता है कि तूने अभी जिस श्रापित कब्र का अपमान किया है, जानता है वह कब्र आज तक की सबसे सुंदर और क्रोधित किन्नर सुंदरी की कब्र थी और वह श्रापित थी। उस बावले बूढ़े के मुंह से यह सुनते ही अमित अत्यधिक डर जाता है। तभी उसके मित्र श्याम बीच में बोलते हुए, यह क्या बकवास करते हो बाबा, हमने कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया और भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देता है। चल अमित, ये तो कोई पागल है। इतना कहते हुए श्याम और अमित वहां से अपने अपने घर की ओर चले गए। उनके वहां से निकलते ही बूढ़ा अपने आप से बड़बड़ाते हुए, भगवान भूल चूक माफ कर देता होगा, परंतु यह कोई भगवान नहीं, श्रापित किन्नर सुंदरी की श्रापित कब्र है। इतना कहते हुए बावला बूढ़ा श्रापित किन्नर की कब्र पर झुककर अत्यधिक भय से माफी मांगते हुए, इन्हें माफ कर देना सुंदरी, यह भी बालक है, इन्हें माफ कर देना। घर आकर अमित इंटरनेट पर किन्नर के विषय में सर्च करते हुए, अच्छा तो इन्हें किन्नर कहते हैं, यहाँ तो उनके विषय में बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हैं। उस रात अमित के दिमाग में उस भूते कब्रिस्तान के बावले बूढ़े की भयावह बातें गूंजती रही और वह किन्नर के विषय में और श्रापित आत्मा के विषय में इंटरनेट पर संपूर्ण रात्रि खोज करता और पढ़ता रहा और अंत में वहीं पर मूर्छित हो गया। लगभग देर रात को अमित को कुछ चेतना आती है और वह अपनी आंखें खोलकर मूर्छा से जाग जाता है। मासूम अमित की आंखें अचानक से खून के समान लाल हो जाती है और वह अपनी मम्मी के कमरे में घुस जाता है और अलमारी से एक लाल साड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक निकालकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। अब अमित को अचानक से कुछ बेचैनी प्रारंभ हो जाती है और वह निर्वस्त्र होकर नहाने चला गया। कुछ समय के उपरांत अमित अपनी मम्मी की लाल साड़ी को अपने शरीर पर लपेटे हुए, मांग में सिंदूर और होठों पर लाल लिपस्टिक लगा चुका था और अब उसने स्वयं को एक श्रापित किन्नर के रूप में बदल दिया था। अमित
उसी रूप में रात को घर से बाहर निकल जाता है। वहीं अमित के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शहर के समंदर के बीच पर एक जवान सुंदर इंटरनेशनल मॉडल कामनी सुनसान बीच पर विदेशी शराब पीते हुए अपने ब्रेकअप का मातम मना रही थी। डैम, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना कहते हुए वह विदेशी शराब की बोतल से घूंट भरते हुए, मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए आज शहर का प्रत्येक करोड़पति और फिल्म स्टार तरसता है। और अविनाश की इतनी हिम्मत, दर्द से चीखते हुए, मैं उसका खून कर दूंगी। तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है? जैसे ही वह सुंदर जवान मॉडल कामनी पीछे पलट कर देखती है तो अमित अपने किन्नर के रूप में किन्नर वाली अदाओं के साथ खड़ा था। अमित को देखते ही कामनी का नशा कुछ हल्का पड़ते हुए तब वह अपनी शराब की बोतल से एक लंबा घूंट भरते हुए, कौन है वहां? अमित किन्नर के रूप में, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं सुंदरी। अमित के मुंह से यह सुनते ही इंटरनेशनल मॉडल कामनी शराब के सुरूर में कुछ क्रोधित होते हुए, क्या बोली बे तू? अमित को ध्यान से देखते हुए, अबे तू है क्या चीज? और तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझको, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मॉडल कामनी को इस तरह से बोले? तभी किन्नर के रूप में अमित आगे बढ़ते हुए कामनी के कपड़े फाड़ देता है और उसको ऊपर से नीचे तक निर्वस्त्र कर देता है। यह देखकर कामनी अत्यधिक भयभीत और खौफ में नग्न अवस्था में शहर के समुद्री बीच पर किन्नर रूपी अमित से दूर भागते हुए, कामनी, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी, कोई मुझको बचाओ, इस पागल साइको से मुझे बचाओ। तभी अमित एक डंडे से भागते हुए कामनी की टांगों पर वार कर देता है, जिससे कामनी बुरी तरह से गिरकर घायल हो जाती है और उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। तब अमित अपने किन्नर वाले अंदाज में इतरा इतरा कर चलते हुए धरती पर घायल कामनी के समीप पहुंच जाता है और उसके बालों को पकड़कर वह जोर जोर से तालियां बजाते हुए, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर, परंतु किन्नर सुंदरी से अधिक कोई भी सुंदर मदहोश नहीं है, शायद यह ज्ञात नहीं तुझे। किन्नर के रूप में श्रापित सुंदरी की आत्मा के प्रभाव से अमित पुनः जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देता है। यह देखकर कामनी खौफ से चिल्लाना चाहती है, परंतु अत्यधिक खौफ के कारण उसकी चीख उसके हलक में अटक जाती है। तब श्रापित किन्नर के रूप में अमित स्वयं भी निर्वस्त्र हो जाता है। अब तो कामनी अत्यधिक भयभीत होते हुए, यह क्या करते हो? क्या तुम मेरा रेप करोगे? तुम हो कौन? तब निर्वस्त्र किन्नर रूपी अमित तालियां बजाते हुए, क्या बोली तू? रेप? मैं भी तो तेरे जैसे ही औरत ही हूं ना, है? मैं तेरा रेप नहीं तेरा खून पीऊंगी। इतना कहते हुए श्रापित किन्नर के रूप में अमित कामनी की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका खून पीना शुरू कर देता है और बीच बीच में जोर जोर से तालियां बजाते हुए, सुंदरी आ गई है दुनिया वालों, अब मैं किसी भी सुंदर महिला को जीवित नहीं छोड़ने वाली, मेरे श्राप से अब कोई भी नहीं बच पाएगा। इतना कहते हुए सुंदरी की आत्मा जो अमित के शरीर में थी पुनः से कामनी के बेजान जिस्म से खून पीने लगती है। एक संपन्न परिवार का इकलौता लड़का अमित, जो बाहर खेलते हुए एक श्रापित किन्नर की आत्मा के प्रभाव में आ जाता है और आज किन्नर बनकर शहर में एक सुंदर मॉडल कामनी का मर्डर कर उसका खून पी रहा है। अगली प्रातः अमित की मम्मी अमित को नींद से जगाते हुए, अमित उठो बेटा, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है। तभी अमित अपनी आंखों को मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते हुए, हाँ माँ मैं उठ गया हूँ, इतना कहते हुए स्नान करने हेतु बाथरूम में घुस जाता है और कुछ ही समय उपरांत तैयार होकर अपने कॉलेज को चला गया। यह रात के खूनी किन्नर का पहली वीडियो है। जल्द ही वीडियो 2 भी अपलोड करी जाएगी। उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से यह कहानी अधिक पाठकों तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद। इस किरदार को हमेशा
हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर